हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। किसान भाइयों, मटर की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय यदि आप सही तरीके से न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके आप अपनी मटर की फसल पर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही लाजवाब पैदावार मिलने वाली है। हमारे किसान भाई मटर बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। अब वैसे तो हम जिंक भी लाए हुए हैं, जिंक सल्फेट। तो देखिए, डीएपी के साथ जिंक सल्फेट को हम नहीं मिला सकते, आपस में रिएक्शन होता है। यानी जो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट के साथ यदि हम जिंक सल्फेट को मिक्स करते हैं तो जिंक फॉस्फेट बन जाती है, जो कि चूहे मारने वाली दवाई है। तो बुआई के समय हम कौन कौन सी खादों का प्रयोग करने वाले हैं, सागरिका का हम इस्तेमाल कब करेंगे, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हम कब करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने वाले हैं। तो हमारा विषय है मटर की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए दानों की संख्या, साइज, क्वांटिटी, वजन, टेस्ट, स्वाद के साथ साथ एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए मटर बुआई के समय कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। हम मिक्स कर रहे हैं दोस्तों डीएपी खाद 1846। अब यह जो 1846 दोस्तों, हम 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं। नाइट्रोजन 18% है और 46% फास्फोरस है। 1600 से 1700 रुपये के आसपास हमको डीएपी का खर्च आने वाला है। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद। अब यह जो एसएसपी है, एसएसपी में 5 पोषक तत्व हैं। एक तो सल्फर की मात्रा है, सल्फर 11% है, फास्फोरस 16% है, कैल्शियम 19% है, जिंक और बोरॉन भी है। तो हम एसएसपी मिला रहे हैं 50 किलोग्राम। यदि हम डीएपी के साथ एसएसपी को मिक्स करते हैं तो डीएपी की इफिशियंसी पावर बढ़ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम मिक्स कर रहे हैं एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो 60% वाली पोटास आती है। कहीं ना कहीं दानों का भराव अच्छा होता है, पैदावार में वृद्धि होती है। तो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास हम ले रहे हैं 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं। और मटर एक दलहनी फसल है और इसमें सल्फर बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब जो सल्फर है ना, सल्फर हम ले रहे हैं, बेंटोनाइट सल्फर ले रहे हैं 5 किलोग्राम। बहुत सारी कंपनी की बेंटोनाइट सल्फर आती हैं, तो हम 5 किलोग्राम मिक्स करने वाले हैं। यह रोगों से लड़ने की ताकत देती है। सल्फर एक खाद भी है, एक कीटनाशक भी है, एक फंगिसाइड भी है। यानी कई तरीके से यह जो सल्फर है ना दोस्तों काम करती है। तो हमारी फसलों पर एक प्रकार से पैदावार को बढ़ाने के लिए, और मटर की फसल पर कहीं ना कहीं सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा कि मटर की फसल में पीलापन की समस्या आने लगती है, फंगस की समस्या आने लगती है। तो सल्फर हमारी मटर की फसल को गहरी ग्रीन बनाती है और पैदावार को बढ़ाती है। मटर की बुआई के समय आपको 1 एकड़ में, जब आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको इन सभी खादों को मिक्स करके प्रयोग करना है। डीएपी का खर्च आएगा आपको 1600 से 1700 रुपये के आसपास। इसके अलावा यदि हम एसएसपी, किसी बेस्ट कंपनी की एसएसपी की बात करें तो 750 से 800 रुपये में जो दानेदार फॉर्म वाली आती है, इसका खर्च आने वाला है 750 से 800 रुपये। इसके अलावा यदि हम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करते हैं, जो 60% वाली आती है, यदि हम 25 किलोग्राम भी प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 850 से 900 रुपये के आसपास का खर्च हमारा एमओपी पर आने वाला है। यदि हम बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करते हैं 5 किलोग्राम तो लगभग 300 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। तो ओवरऑल यदि आप इस कॉम्बिनेशन का 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं तो लगभग 2800 रुपये से लेकर के 3000 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मटर की फसल पर जब हम पहली खाद यूरिया के साथ जब हम प्रयोग करेंगे फर्स्ट खाद में, तो हम इफ्को कंपनी की सागरिका या फिर किसी भी कंपनी का जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, इसका प्रयोग करने वाले हैं 1 एकड़ में 10 किलोग्राम। यह भी हरियाली बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। जरूर नहीं कि आप इफ्को की सागरिका ही लें, बल्कि धनजाइम गोल्ड आता है, इसके अलावा बायो बीटा दानेदार आता है। तो किसी भी कंपनी का आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं पहली खाद के साथ। इसके साथ ही हम दूसरी खाद में, यूरिया के साथ ही दूसरी खाद में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी कंपनी जिसमें जिंक हो, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों, तो किसी बेस्ट कंपनी की जो 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट आती है ना, थैला आता है, एक थैला आपको सेकंड खाद में इस्तेमाल करना है। यह भी फसल बढ़वार में, हरियाली में और पैदावार बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तभी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों जो जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट यूज़ यदि हम मटर की फसल पर नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इसका जो कारण है कि यदि हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं
तो इसमें सल्फर भी मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है, जितनी आवश्यकता हमारी मटर की फसल पर है। और वैसे भी हमने बुआई के समय बेंटोनाइट सल्फर का यदि यूज़ और इस्तेमाल किया है तो फिर अलग से हमको जिंक सल्फेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप प्रयोग कर ही रहे हैं तो पहली दूसरी खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप DAP के साथ जिंक सल्फेट का मिक्स करके प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मटर बुआई के समय इस बेसल डोज को आप इस्तेमाल करके देखिए, चाहे हल्की भूमि है, दोमट भूमि है, हैवी सॉइल है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, बेसल डोज यदि आप अच्छा रखेंगे तो पैदावार लाजवाब देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।